हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो इस नए टॉपिक का नाम है पीएच मान। तो आज हम इस वीडियो में पीएच मान के बारे में जानेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया, पीएच मान को इंग्लिश में बोलते हैं पीएच वैल्यू, ठीक है। तो पीएच मान क्या होता है? जैसे कि कोई घोल है, ठीक है, यानी कि कोई सॉल्यूशन है। अब तो वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, यानी कि कितना वो अम्लीय है, कितना क्षारीय है, ठीक है। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पीएच स्केल का, ठीक है। एक पीएच स्केल होती है। जैसे हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बताते हैं। पीएच स्केल होती है, ठीक है। ये होती है पीएच स्केल, ठीक है। तो आप यहाँ पर होता है 0, बीच में होता है 7 और लास्ट में होता है 14, ठीक है। इसके बीच में होगा 1 2 3 4 5 6। इसके बाद होगा 8 9 10 11 12 13 14, ओके, ठीक है। तो ये होती है पीएच स्केल, ठीक है। तो अब हम पहले यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि पीएच जो स्केल होती है इसकी खोज किसने की। तो एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन। सोरेनसन इन्होंने की थी खोज किसकी? पीएच स्केल की, ठीक है। और कब की थी? क्या सन थी? वो थी सन 1909, ठीक है। कब की थी? 1909 में। कौन साइंटिस्ट थे, कौन वैज्ञानिक थे? सोरेनसन, ठीक है। कब की थी? 1909 में, ठीक है। तो ये थी पीएच स्केल। अब पीएच स्केल जैसा कि हमने बताया तो कि जो कोई भी सॉल्यूशन होता है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, यानी कि कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पीएच स्केल का उपयोग किस तरह से किया जाता है? जैसे यहाँ पर अगर 7 आ रहा है, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन है उसका मान आ रहा है 7, तो इसका मतलब है वो उदासीन है, ना तो वो क्षारीय है और ना ही अम्लीय, न्यूट्रल है, ठीक है, उदासीन। अगर 7 से कम आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, तो ये सब कितना होगा? तो ये कितना, ये क्या होगा? ये होगा अम्लीय, यानी कि ये होगा एसिडिक, ठीक है। 7 से कम अगर वैल्यू है किसी घोल की, किसी सॉल्यूशन की, तो वो कैसा होगा? घोल अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा। अगर 7 आएगा तो कैसा होगा? उदासीन, लेकिन यानी कि ना तो वो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, ना ही एसिडिक है, यानी ना ही बेसिक, ठीक है। अगर 7 से ज्यादा आ रहा है, 7.1 आ रहा है, 7.2 आ रहा है, या फिर इससे 9 आ रहा है, या 10 आ रहा है, 11 12 13 14 आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसा होगा? बेसिक, यानी कि क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय, ठीक है। अभी हमने बताया कि पीएच स्केल होता है, जो पीएच स्केल होता है उसकी खोज किसने की? सोरेनसन ने। कब की? 1909 में, ठीक है। तो पीएच स्केल का काम क्या होता है? किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है उसका पता लगाने के लिए कि उसमें कितना कितना वो सॉल्यूशन अम्लीय है, कितना यह क्षारीय है, ठीक है। तो इसका प्रयोग मतलब पीएच स्केल का प्रयोग यही होता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, यानी कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक, ठीक है। तो अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो कितना कैसा होगा? एसिडिक, यानी कि अम्लीय होगा। अगर 7 है, करेक्ट 7, तो उदासीन होगा, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय। अगर 7 से ज्यादा वैल्यू है तो वो कैसा होगा? सॉल्यूशन बेसिक, यानी कि क्षारीय होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़िए आगे। जल, जैसे कि हमने देखा कि जल होता है जो वाटर, उसका पीएच मान कितना होता है? तो जो हम लोग भी तो वाटर पीते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ पता चलता है? एसिडिक है, बेसिक है, मतलब कि उसका स्वाद कैसा होता है? जो वाटर है उसका स्वाद कैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये इसका कितना मान होगा? 7, यानी कि ये कैसा होता है? उदासीन होता है, ये ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। तो जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूध, यानी कि मिल्क। हम लोग मिल्क पीते हैं, इसका पीएच मान कितना है? तो जो मिल्क है उसका पीएच मान होता है 6.5 से 6.7, यानी कि इसके बीच में हो सकता है, या फिर इतना हो सकता है, या फिर इतना, ठीक है। यानी कि 6.5 से 6.7 तक हो सकता है। इसके बाद आता है सिरका। सिरके का पीएच मान, सिरका जो विनेगर बोलते हैं उसको, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है 3, ठीक है। अब इसके बाद आता है मानव रक्त का पीएच मान। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड, तो उसका पीएच मान कितना होता है?
ठीक है, तो उसका होता है 7.4। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो ह्यूमन ब्लड है उसका कितना होता है पीएच मान, तो 7.4 होता है। अब ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है उसका पीएच मान कितना होता है 7। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा उदासीन घोल का पीएच मान। जैसे हमने बोला कि उदासीन जो होता है, उदासीन उसका पीएच मान कितना होगा 7 होगा, कितना होगा 7। तो जो उदासीन घोल होता है उसका होता है 7। इसके बाद होता है शराब, कुछ लोग शराब पीते हैं तो शराब का पीएच मान होता है 3.5। ठीक है, अब आता है हमारा समुद्री जल, जो समुद्र का जल है उसका पीएच मान होता है 8। ठीक है, अब आंसू, जो हमारे आंसू निकलते हैं आंसू, उनका पीएच मान होता है 6.5 से 7.6, यानी कि इसके बीच में भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसका पीएच मान होता है 9। ठीक है, इसके बाद होता है केला, केला का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2। इसके बाद होता है हमारा टमाटर, टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। तो आप सभी ने जाना कि जो पीएच मान है यानी कि इसका काम क्या होता है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है कितना एसिडिक है कितना बेसिक, ये इसका पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर 7 है तो उदासीन होगा यानी कि न्यूट्रल, ना ही वो अम्लीय ना ही क्षारीय। अगर 7 से कम वैल्यू आ रही है तो वो होगा एसिडिक यानी कि अम्लीय। अगर 7 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो वो होगा क्षारीय यानी कि बेसिक। ठीक है, अब पीएच स्केल की खोज किसने की, वो साइंटिस्ट थे सोरेनसन। कब की ना 1909 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स और बचे हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मक्खन जो होता है, मक्खन यानी कि जो दही होता है जिसके बाद उसको मथा जाता है दही को, तब इसके बाद मक्खन निकलता है। तो मक्खन का पीएच मान कितना होता है 6.1 से 6.4, यानी कि जो 6.1 है इसके बीच में भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। ठीक है, 6.1 से 6.4। इसके बाद आता है मछली का पीएच मान यानी कि फिश, तो 6.6 से 6.8 तक। ठीक है, नींबू का पीएच मान, जो नींबू होता है उसका पीएच मान कितना होता है 2.4। ठीक, शैम्पू का पीएच मान, जो लोग हम लोग नहीं हेयर वॉश करने के लिए यूज करते हैं शैम्पू, उसका पीएच मान होता है 7.0 से 10। ठीक है, टूथपेस्ट का पीएच मान, टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, तो इसका होता है 9। ठीक है, तो अभी हमने बताया पीएच मान क्या होता है, यानी कि कोई भी घोल है कोई भी सॉल्यूशन है उस वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, यानी कि वो कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए एक पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, सोरेनसन ने। कब किया, 1909 में किया। ठीक है, तो पीएच स्केल का काम क्या होता है, किसी कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है या फिर वो उदासीन है, तो इसका पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसा अभी हमने बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से एक बार बना देते हैं पीएच स्केल। यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 7, यहाँ पर होता है 14। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये है पीएच स्केल। इसकी खोज किसने की पीएच स्केल की, सोरेनसन ने। किसने की, सोरेनसन ने। कब की, 1909 में। ठीक है, 1909 में की। ये क्या है, पीएच स्केल। ठीक है, अब हमने बताया कि जब अगर 7 आएगा, किसी भी घोल का मान अगर 7 आया तो वो कैसा है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल है। ठीक है, ये 7 आया तो वो कैसा है, उदासीन, ना तो वो अम्लीय है और ना ही क्षारीय। ठीक है, वो उदासीन है। ठीक है, इसके बाद अगर 7 से कम वैल्यू आ रही है, कम, तो वो हो गया अम्लीय यानी कि एसिडिक। ठीक है, अगर 7 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो वो कैसा है, बेसिक यानी कि क्षारीय। ठीक है, तो आप सभी ने पीएच मान को जाना।